हमारे इस न्यूज चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हो गया 1 मई, महीने का शुरुआत दिन, शुक्रवार। चलिए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। बैंक खाता धारकों के लिए खास अपडेट है। बैंक खाता धारकों के लिए भी लिमिट लगा दिया है आरबीआई ने, और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। टेक्नोलॉजी को लेकर के भी एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही देश में फैले इस महामारी को लेकर जानेंगे सारी खबरें। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं पहला अपडेट्स पर। इस बैंक के ग्राहक ने 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे खाते से पैसा। आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को सहकारी बैंक द नीड्स ऑफ लाइफ को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। बैंक पे ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लागू किए थे। बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई है। इसके बाद इन प्रतिबंधों को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। और साथ ही चलते हैं दूसरा अपडेट्स पर। लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार, कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। ऑनलाइन लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स का सहारा लिया जाएगा। इसके जरिए महज कुछ ही घंटों में लोगों के घर पर सामान की डिलीवरी की जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब कॉमन सर्विस सेंटर की तैयारी कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाई जाएगी और लॉकडाउन के दौरान फोन या सीएससी से ऐप सामान ऑर्डर किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। 4500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कामकाज शुरू हो गई है। 90,000 मजदूर काम पे लौट गए हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के मुताबिक 20 अप्रैल को प्रतिबंधों में ढील जाने के बाद से 15,886 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए आवेदन किया था। लॉकडाउन प्रतिबंधों ढील दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो गया है। सरकार ने महाराष्ट्र के उन इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में काम शुरू करने की अनुमति दी थी जहां कोविड-19 का केस नहीं है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के मुताबिक 20 अप्रैल को प्रतिबंधों में ढील जाने के बाद से 15,846 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग गतिविधि शुरू करने के लिए आवेदन किया है। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। इस महामारी और लॉकडाउन के बीच एक नया आइडिया भी सरकार को दिया गया है। 10 राज्यों में शराब की दुकानें खुलवाने के लिए आगे आया ये संगठन। सरकार को दिया आइडिया। शराब निर्माता कंपनियों के संगठन दी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनी सामने आया है। संगठन ने 10 राज्यों में शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। संगठन ने सुझाया कि इस राज्यों में कई ऐसी जगह है जहां इस महामारी का कोई मामला सामने नहीं है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि इन अस्थायी स्थानों पर निशानदेही कर यहां शराब की दुकानें दोबारा खोलने की इजाजत देनी चाहिए। संगठन के एक अधिकारी ने बताया कि हमने राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। हमने राज्यों से कहा है कि इन राज्यों के कई जिलों में इस महामारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इन जिलों में सुरक्षा के सभी उपायों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्यों ने इस पर कोई प्रतिबंध नहीं की है। देखते हैं सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। शराब की दुकान खुलने की इजाजत देती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जरूर बताएंगे सरकार का जो भी फैसला होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। लॉकडाउन के बीच 7 लाख लोग काम पर लौट आए हैं। 4 घंटे के ओवर टाइम्स का देना होना दोगुना पैसा। 4 घंटे के ओवर टाइम देने पर दोगुना पैसा कंपनी देने की फैसला की है। 50% मजदूरों के साथ शुरू हुए उद्योगों में लिया जा सकता है 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक काम, लेकिन 4 घंटे के ओवर टाइम का मजदूरों को मिलेगा 2 गुना वेतन। लॉकडाउन के बीच 7 लाख से अधिक कर्मचारी हरियाणा के कई भट्टों और उद्योगों में काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने 50% मजदूरों के साथ काम करने के लिए आगे आएंगे, उनमें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी काम किया जा सकता है, बशर्ते कि फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 59 के तहत उद्यमियों को 4 घंटे
घंटे के ओवर टाइम का दोगुना वेतन देना होगा।